हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग? जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे सभी। आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे, आ जाइए फटाफट से। आज हम बात करेंगे, देखिए अपन ने अभी तक क्या किया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में हमने जीरो ऑर्डर के बारे में बात किया था। और टाइप 4 अपना चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 4 के क्वेश्चंस और उसके कुछ डेरिवेटिव्स मतलब डेरिवेशंस हमने किए थे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, टाइप 3 में हमने जीरो ऑर्डर को कवर किया था। यहाँ हमने डिफॉर्मेशन और फॉर्मेशन के रेट के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस लगाए थे प्रीवियस ईयर के। और आज के लेक्चर्स में अपना जो यहाँ मामला रुका था, मैंने बोला था एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और लगाएंगे जिसमें आपको एक गेट का क्वेश्चन भी दिखेगा और कुछ नया क्वेश्चन भी दिखेगा। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे, फटाफट से आएंगे सभी मुन्ना लोग एक बार, ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। आइएगा जी जल्दी से एक बार। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बैच चल रहे हैं जी, आउटसाइड बैच कॉमर्स और फिजिकल साइंस के लिए, आउटसाइड बैच फॉर केमिकल साइंस एंड कॉमर्स 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। ये स्पेशल क्लासेस के फीचर एक बार देख लीजिए। स्पेशल क्लासेस में अपना डेली क्लास होता है दोस्तों, और स्पेशल क्लासेस में आपको बहुत सी नई चीज़ें मिलती है जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता है। जैसे कि सबसे बेस्ट फीचर मैं बोलूँ तो ये देखिए, पोल वाला, रेस हैंड वाला, ये जो चीज़ें हैं। इसके अलावा जिसकी सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत रहती है नोट्स की, सबसे ज़्यादा जिसकी आपको ज़रूरत रहती है नोट्स की, मतलब आपको जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको क्या मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है। ठीक है, इंटरेक्टिव लाइव क्लास। यहाँ पोल का क्या फायदा देखो, अब यहाँ क्या होता है कि आप जैसे बोलते हो ना सर आपके पास कॉमेंट लेट पहुंच रहा है, आप क्या बोलते हो सर कमेंट लेट पहुंच रहा है 30-40 सेकंड। यूट्यूब पे ये मामला होता है, बट वहां क्या होता है कि जैसे ही हमने क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, मान लिया आपको टाइम दे दिया 40 सेकंड 50 सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मान लीजिए 50 बंदा एक साथ देख रहा है, तो उसके बाद आप अपना रैंकिंग डिसाइड हो जाता है। वहीं आपने सही दिया है तो सही कितनों ने दिया है, और फिर लास्ट में हम डायरेक्ट पूरा ओवरऑल रिजल्ट देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन में से कितने कितना ठीक किया और कितने टाइम में किया है। ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, इसके अंदर सोल्व की जाती है। ठीक है, स्पेशल क्लास में, स्पेशल क्लास पे अपने लेक्चर्स चल रहे हैं। आज भी कोऑर्डिनेशन का पार्ट 6 आने वाला है शाम को 6 PM। और मैंने आपको बता दिया कि अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। केमिकल काइनेटिक्स में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में टाइप 1 एंड टाइप 2 को डिस्कस किया। दो टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न बताया जो CSIR नेट और गेट में पूछा जाता है। टाइप 3 में मैंने आपके साथ जीरो ऑर्डर पे पूरा सारा उसका जितना रिलेशन ग्राफ सब डिस्कस किया और उनके क्वेश्चंस लगाए हमने टाइप 3 में। टाइप 4 में अपने पास क्या चल रहा था, फर्स्ट ऑर्डर चल रहा था, जो कि काइनेटिक्स में टाइप 1 में क्या चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है। और फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने क्या डिस्कस किया, इसके डेरिवेटिव सारे जितने फॉर्मूले बनते हैं वो डिस्कस किए। इसके साथ साथ हमने क्या किया, ग्राफ्स को समझा। फिर मैंने आपको बोला था कि टाइप 4 में जो एक टाइप का क्वेश्चन और आता है उसको आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, उसका डेरिवेटिव, उसका जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट में करेंगे। तो आज उसको हम करने वाले हैं एकदम से, और उस पर बेस्ट क्वेश्चन लगाने वाले हैं जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अपना NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 मंथ का जो प्राइस है वो हाइक करने वाला है दोस्तों एकदम से। तो जो मुन्ना लोग 3 मंथ का सोच रहे हैं वो जल्दी से इनरोल करेगा, तो उसको बाद में कम पे करना पड़ सकता है। ठीक है, ये अपना कोड है BCAM10 कोड, आप ध्यान रख सकते हो स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, एज वेल एज प्लस सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट के लिए। दो टाइप का सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों अनअकैडमी पे, आइकॉनिक एंड प्लस। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेस, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ये सब चीज़ें मिलती है। और आइकॉनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, पर्सनल गाइडेंस वगैरह। ठीक है, इसमें क्या है, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये देख सकते हो आप, लाइव क्लासेस, टेस्ट एनालिसिस, ये सब आपको कहाँ मिलते हैं, दोनों के अंदर मिलते हैं यहाँ तक। और ये कुछ कोच पर्सनल, और ये आपको सिर्फ आइकॉनिक के अंदर मिलता है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना, उसके बाद अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स आप ले सकते हो, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। ठीक है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट भी मिलता है दोस्तों, आइकॉनिक और प्लस दोनों पे। जैसे ही आप BCAM10 कोड यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब जो प्राइस है उसमें 10% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट भी हो जाएगा। पे करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, आप कैसे भी कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, UPI, EMI, कैश। ठीक है, कैसे भी जैसा आपको सूटेबल लगे। बग्स बंटी आपको पता ही है, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट से रिलेटेड है साहब, कि इनएप्रोप्रिएट कंटेंट अगर है तो आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो कहीं भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा देखिए
ये अपना कल का 19 तारीख शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 बजे ये सेशन होगा 19 तारीख को 7 बजे, ठीक है दोस्तों। ओपन आउट सेशन रिगार्डिंग CSIR नेट एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम कब हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति, जल्दी से कनेक्ट कीजिए। अब हम अपना आज का मामला स्टार्ट करने वाले हैं, सब जल्दी से आ जाइए सभी। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा जो आपको बताया था उसका एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक किया था। थोड़ा सा 1 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कुछ पता रहे कि हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। जल्दी आइएगा। यहाँ हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर को बिल्कुल स्टार्टिंग से। लास्ट लेक्चर में हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर के बारे में समझा था। फर्स्ट ऑर्डर के बाद मैंने उसके रिलेशंस जितने थे वो आपको ड्राइव करवा दिए थे सारे। लास्ट में मैंने समरी भी लिखवा दिया था। जैसे सारा मैंने आपको बोला कुछ भी पूछ ले आपसे एग्जामिनर, 87.5 पूछ ले, 75 पूछ ले, 99 वाला पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, इस टाइप के सारे रिलेशन हमने ड्राइव किए थे, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा मैंने आपको, डिफरेंट जितने ग्राफ बन सकते थे वो आपको ग्राफ बताए। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, ग्राफ के बाद मैंने आपको पूरा समरी लिखवाया था। ये एक स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा स्लाइड अगर आप देखोगे तो इस पे सारा मामला जितना हमने कवर किया था वो इस स्लाइड पे मैंने आपको बता दिया था एकदम से, ठीक है। इसके बाद आज का जो मामला है उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। ये क्वेश्चंस हमने लगाए थे लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में जून 2014 का क्वेश्चन हमने लगाया था। इसके बाद दिसंबर 2012 का क्वेश्चन लगाया था और ये गेट 2011 का क्वेश्चन लगाया था फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड। और लास्ट में एक क्वेश्चन शायद और भी था जिसको मैं आपको पहले करवाना चाहूँगा, उसके बाद नए टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को लगाने की ट्राई करोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा लास्ट टाइम हमने किया था ये वाला। तो लास्ट टाइम हमने देखा था, मैंने आपसे बोला था आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, T99 पूछ ले, T75 पूछ ले, T87.5 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, T100 पूछ ले, ठीक है। फिर इनका रिलेशन पूछता है वो टी आपके साथ। तो ये डिराइव मैंने तुमको कल रिलेशन करवा दिया था। हमारे पास क्या आया था, T99.9 का क्या आया था, 10 टाइम्स ऑफ टी ऑफ आया था। और यही एग्जामिनर यहाँ पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T99 मतलब रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज पीछे का लेक्चर आप देखोगे तो मैंने आपको यहाँ ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, अगर आप किसी ने देखा होगा तो। ये क्वेश्चन ग्राफ वाला लगाना है अभी, बेसिकली हमको नया क्वेश्चन तो यही है आज का। ये तो हमने लास्ट टाइम किया था T99 वाला, तो T99 वाला मैंने आपको पूरा ड्राइव करके बताया था दोस्तों। ये देखिए ये रहा, T99 का पूरा रिलेशन ड्राइव किया था। ये वाला T99 का पूरा रिलेशन ड्राइव किया हमने कल की क्लास में। अब चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे यार क्या दिक्कत है, ये खोलता कुछ खुल कुछ रहा है, इधर से करता हूँ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ भाई साहब, क्या होगा जल्दी से। आपको कुछ ग्राफ दिखाए गए हैं, इस ग्राफ के बेस पे लाइक कर दो भाई साहब। भूल गए हो क्या मुन्ना लोग, लाइक करना भूल गए? हाँ प्रीति, उसका 10 टाइम्स आएगा, बी आएगा, बी आएगा 10 टाइम्स, 10 टाइम्स होगा, बी होगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा साहब। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं ऐप के ऊपर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं ऐप के ऊपर। 7 बजे डेली मिलते हैं हम शाम को। क्या बात भाई, लाइक नहीं ठोक रहे हो तुम, क्या बात है, लाइक नहीं ठोक रहे हो, मजा नहीं आ रहा क्या तुमको? चलो भाई बताओ रे इसका कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो मैंने एक बात बताई तुमको कल, हमने कुछ तो निकाल ही लिया था। टी आप हमने जीरो ऑर्डर का भी निकाल लिया था, टी हमने फर्स्ट ऑर्डर कर लिया, हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सारा कर लिया। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जब जब टी आपका किसी भी रिएक्शन का, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो, चाहे थर्ड ऑर्डर का हो, चाहे फोर्थ ऑर्डर किसी का पूछ ले आपसे, तो आपसे क्या करना है, आपको सिंपल टी ऑफ ए की पावर 1 माइनस एन, ये फॉर्मूला आप यूज करके टी ऑफ का, और इसके साथ साथ क्या यूज कर लोगे, टी ऑफ के साथ क्या कर लोगे, कंसंट्रेशन का आप आंसर बता सकते हो। मतलब आपसे टी ऑफ का रिलेशन पूछ ले कभी भी एग्जामिनर कंसंट्रेशन के साथ, टी ऑफ का कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन पूछ ले तो 1 माइनस एन कर देना, एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो अगर मैं एन की वैल्यू 0 पुट करूंगा, एन को एक बार 0 ले लेते हैं साहब, एन का 0 मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो मेरे पास टी ऑफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के, क्योंकि ए का पावर यहां 0 करूंगा तो 1 ही होगा। जब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑर्डर लूंगा, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन का वैल्यू 1 रखूंगा,
n का वैल्यू 1 रखूंगा तो टी हाफ क्या बनेगा, मेरे को पता है कि सर a का पावर आप 1 माइनस n बता रहे हो और n का वैल्यू जब 1 रखूंगे तो ये 0 बन जाएगा साहब। मतलब टी हाफ क्या है, जो फॉर्मूला होगा उसमें किसी की पावर 0 1 हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करने वाला। और तुमको पता है कल रिलेशन में ड्राइव किया था टी हाफ का 0.693 अपॉन के। इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी कंसंट्रेशन का नाम नहीं है, मतलब कहीं भी कंसंट्रेशन यूज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो टी हाफ होगा फर्स्ट ऑर्डर का वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। और सर अगर मुझे टी सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना हो तो सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालोगे तो n का वैल्यू 2 मान लोगे 1 माइनस 2, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a के, कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टी हाफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब आपके सामने तीनों फॉर्मूले हैं और आपको आंसर देना है साहब एकदम से। अब मैंने आपको सारे फॉर्मूले तीनों बता दिए, अब आपको सिंपल आंसर करना है। आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए सिंपल। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कर लोगे, अब तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, क्योंकि देखिए पहले ग्राफ में अगर बात करूं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन के साथ साथ टाइम भी बढ़ रहा है। तो ये किस पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो ऑर्डर वाले के लिए आता है। टी आप कब बढ़ता है, जब कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो पहले वाला किसके लिए ग्राफ होगा, जीरो ऑर्डर के लिए। पहले वाला किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर के लिए। और अगर दूसरे की बात करूं तो मुझे पता है कि फर्स्ट ऑर्डर का अंदर जो टी ऑफ होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर टी ऑफ यहां कोई वैल्यू है, मान लीजिए 10 मिनट 20 मिनट कुछ भी है, तो वो ओवरऑल रिएक्शन में क्या रहने वाला है साहब, सेम रहने वाला है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तुम देखोगे तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बट टाइम टी ऑफ क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। यहाँ n का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और t इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ। मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम क्या करेगा, टी आप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टी आप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या सबको, बोलिएगा साहब क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ ये आपको, क्या आपको ये क्वेश्चन सी नहीं आएगा देवाशीष, सी नहीं आएगा साहब, सी नहीं बनेगा। ये बात क्लियर हुई तुमको, बस तुमको कुछ नहीं देखना, तुमको एक फॉर्मूला देखना है सिर्फ। इस फॉर्मूले के बेस पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, टी ऑफ कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन। अब यहाँ एन की वैल्यू तुम कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 0 रख लो, 2 रख लो, उसके अकॉर्डिंग टी आपके साथ रिलेशन निकाल लेना। क्लियर हुआ, ए आ जाएगा बिल्कुल प्रीति। ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये सेकंड ऑर्डर के लिए। क्लियर है सबको। अब चलते हैं अपना आज का, अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो, ये वाला भी साथ ही साथ, इसका भी आंसर दे दो। टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन इज डबल एज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। अगर टी हाफ डबल हो रहा है कंसंट्रेशन डबल करने पे तो ऑर्डर क्या होगा, इसका आंसर कर दो। ये भी बहुत सिंपल सा है एकदम से, करो जल्दी से। चलिए आंसर कीजिए, इसका आंसर करो भाई फटाफट से। वो पीछे वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसके अंदर भी सेम पीछे वाला फॉर्मूला यूज होगा। टी आपका कंसंट्रेशन के साथ पूछ रहा है, सेम टी आपका कंसंट्रेशन के साथ पूछ रहा है दोस्तों। तो टी आपका कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन तुमको पता है, ए की पावर 1 माइनस एन। अब मैं देख के आया हूं, टी आप जो फर्स्ट जीरो ऑर्डर का होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के। टी आप फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, डिपेंड ही नहीं करता, नॉट डिपेंड, ए पे आएगा ही नहीं। तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर तो हो नहीं सकता कि आप कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज करो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो सेकंड ऑर्डर होगा उसके अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी ऑफ, अभी हमने देखा लास्ट टाइम। तो अगर तुम इसको डबल करोगे तो ये डिक्रीज कर जाएगा, और इसके अंदर डिपेंड ही नहीं करता, और इसमें ए की पावर 2 के साथ डिपेंड करेगा, -2 में, 3 में। तो सिर्फ ऑर्डर क्या आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल सबका ठीक आ रहा है एकदम से, क्या रहा है, ठीक आ रहा है। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन, अच्छा ये और लगा लो, दिसंबर 2012 का, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन, इसको भी लगा लो, दिसंबर 2012 का, दिसंबर 2012 का। इन द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ टाइम जर्नलाइज ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन विल बी। बोलो भाई साहब क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है दोस्तों।
अब मामला तो अब स्टार्ट होगा फर्स्ट ऑर्डर का, जो नेट और गेट में आता है उस लेवल का मामला। आंसर कर दो इसका बस सिंपल सा जल्दी से। फर्स्ट आ जाएगा बिल्कुल, सबको ही पता है सर, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, ln2/k। कल ड्राइव किए हुए हैं ये रिलेशन हमने सारे, कल ये सारे रिलेशन हमने ड्राइव किए थे। अब तुमको मैं एक रिलेशन और करवाने वाला हूं। मान लीजिए तुमको ऐसा पूछता है एग्जामिनर, क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद, ये काफी क्वेश्चन है, ये तुमको ही करना है। पहले मैं एक तुमको रिलेशन बताने वाला हूं, उस रिलेशन को समझ लो अच्छे से। रिलेशन क्या है, अगर हमारे पास देखो अभी तक जो हमने कल तक पढ़ा था ना, उसमें मैं आपको ऐसा बता रहा था कि ए बी में कन्वर्ट हो गया, टी टाइम 0 था किसी टाइम टी पे, यहां कंसंट्रेशन ए था, यहां 0 था, यहां ए माइनस एक्स माना, मैंने यहां एक्स माना, कि किसी टाइम स्टार्टिंग में जब रिएक्शन हमने स्टार्ट करवाया तो हमारे पास ए का कंसंट्रेशन था कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन, कुछ टाइम टी के बाद मैंने चेक किया वो टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 75% हो सकता है, 25 हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है। उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन यहां बचा हुआ था उसको मैंने बोला था L माइनस क्यू, मतलब लेफ्ट क्वांटिटी। भाई इनिशियल ए था, ए माइनस एक्स बन गया तो ए माइनस एक्स हो गया। ये तो था बिल्कुल सिंपल वाला मामला। मैंने अब बोला कि ऐसा क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, एक जर्नल फॉर्मूला ड्राइव करना है हमको, कैसा, ए जो रिएक्शन है वो कहां बनी, 2b + c बना। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, जेम का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आज ही इसी लेक्चर में, आपको जेम का भी देखने को मिलेगा, एज वेल एज आपको नेट में भी आया है, गेट में भी आया है। नेट में शायद नहीं आया, गेट में आया है। तो 3 क्वेश्चन मैं लगवाने वाला हूं, यहाँ एक नेट के, जो नेट में नहीं आया उसकी जगह तुमको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा। टोटल 3 क्वेश्चन मिलेंगे इसी फॉर्मूले पे। मैंने बोला ए से 2b + c बन रहा है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब मैंने क्या माना, भाई को गैस लेके चलता हूं, या सी नोड कंसंट्रेशन मान लो या कुछ भी मान लो। मैंने बोला कि इसका इनिशियल प्रेशर क्या था, ए था। अगर गैस होगा तो प्रेशर बोल देंगे, वरना कंसंट्रेशन बोल देंगे। और इन दोनों का इनिशियल क्या रहा होगा, 0 0 रहा होगा। किसी टाइम टी के ऊपर मैं बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, यहां क्या बना, p माइनस एक्स। अगर ये 2x बना और ये x बना तो यहां क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। भाई इसके 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसका 2x बन गया, उसका x बन गया। अब तुमको क्या करना है, तुम बोल रहे हो कि किसी टाइम t 0 के ऊपर टोटल प्रेशर कितना था, 8 टाइम t 0। जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो टोटल प्रेशर मैं अगर पूछूं तो टोटल प्रेशर कितना होगा, भाई टोटल प्रेशर तो यही हो जाएगा, इन दोनों का प्रेशर तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, टोटल प्रेशर में क्या कर दोगे, PI + 0 + 0 = PI। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको इतना तक, मतलब PI बोल दो, P नोड बोल दो, कुछ भी बोल दो, PI बोल दो, P नोड बोल दो। इसको इनिशियल प्रेशर को आप P नोड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, P नोड लिख लो और अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, आसानी रहेगी तुम्हारे लिए। बोलो। अब मैं बात करूं किसी 8 टाइम t के ऊपर, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, गेट में भी आया है, देखते ही क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद एक जर्नलाइज फॉर्मूला हम निकालेंगे। मैं किसी टाइम t के ऊपर बात करूं तो आप बोलोगे pt, किसी टाइम t के ऊपर pt कंसंट्रेशन, और pt क्या बनेगा, आप बोलोगे सर ये कंसंट्रेशन, ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर, ऐसा करोगे ना, PI माइनस एक्स + 2x + x। और किसी टाइम t पे प्रेशर कितना आएगा, जल्दी से बताओ, x से x कट जाएगा, डायरेक्ट अपने पास क्या आ जाएगा, PI + 2x आ जाएगा साहब। और अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं तो x क्या आ जाएगा, PT - PI अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो साहब, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कमेंट क्यों नहीं शो हो रहे मुझको, कमेंट क्यों नहीं शो हो रहे मुन्ना, क्या वीडियो रुक चुका है दोस्तों, क्या वीडियो रुक चुका है? बिल्कुल 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 एकदम सही, एकदम सही। ए आ रहा है, ए आ रहा है, ये लास्ट वाला ठीक था सबका, एकदम ठीक है भाई देवसित, एकदम ठीक है, एकदम एकदम क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इस रिलेशन के ऊपर a से b जाएगा, a से 2b + 2c बन, a से 2b + c बने तो कैसे रिलेशन ड्राइव करना है, यहां तक अगर मामला समझ आया है तो बताओ। यहां तक x का वैल्यू जो मैंने निकाला है ना, कि इसका कितना बना, c का किसी टाइम t के बाद, उसका प्रेशर कितना था x, और इसका क्या था 2x, और बचा कितना था, जो बचा हुआ है उसका प्रेशर था PI - x। अब देखो मेरे पास कल एक रिलेशन जो मैंने ड्राइव किया था वो KT = 2.303, ऐसा ही किया था log। अब आपने क्या किया था, P नोड माइनस, ऐसा ही तो लिखा था ना, KT = ln, ऐसे ही तो कर रहे थे, A × A - x, ऐसा ही कर रहे थे दोस्तों, सबको याद है। इसको मैंने बोला था इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको मैंने बोला था लेफ्ट क्वांटिटी, ठीक है, आ रही बात समझ में।
इसी की जगह मेरे को x का वैल्यू पुट कर दूं। अब मैं इसी फॉर्मूले में मैं x का, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये कंसंट्रेशन की बात कर रहा था मैं, यहां प्रेशर की बात कर लूंगा, ln पी नोड माइनस एक्स कर लूं। भाई जो इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको मैं ए नोड बोल रहा था, इसको मैंने इनिशियल प्रेशर लिख दिया। ये जो प्रेशर है वो बची हुई क्वांटिटी का प्रेशर है। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये मेरे पास फॉर्मूला, मैं इसको ln को लॉग में कन्वर्ट करता हूं तो 2.303 लॉग ए माइनस एक्स हुआ करता था। मैं वहां ये पी नोड माइनस पी नोड एक्स लिख सकता हूं, और एक्स का वैल्यू मेरे पास आ चुका है साहब। एक्स का वैल्यू आप पी टी माइनस पी आई बाई टू, पी टी यहां तुम्हारे पास एक्स का वैल्यू आ चुका है पी टी माइनस पी आई बाई टू, यही आया है पी टी माइनस पी आई बाई टू। अब इसी वैल्यू को यहां पुट कर दो साहब, तुम्हारे पास एक जर्नल फॉर्मूला बन जाएगा इस रिलेशन के लिए। क्या बनेगा? अगर तुम पी नोड ऊपर तो पी नोड ही रख लो, नीचे क्या रखोगे? पी नोड का पी नोड रहेगा माइनस, अब देखो ये क्या था? पीटी था, ये तुम्हारे पास पीटी किसी टाइम टी के ऊपर प्रेशर है, और पी आई को मैं क्या बोल रहा था? इनिशियल प्रेशर बोल रहा था, और यहां मैंने इनिशियल प्रेशर को नोड से डिनोट किया है। तो अपन नोटेशन एक ही जैसा रखेगा कि यहां मैंने इस पी नोड को इनिशियल कंसेंट, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम पी आई रख लो, पी नोड रख लो। जनरली हम क्या रखते हैं? पी नोड रखते हैं। तो मैं इस पी आई को पी नोड ही बोल दूं कि मैंने क्या बोला कि यहां मैंने एक्स का वैल्यू रखना है, इस एक्स का वैल्यू, तो मैंने रखा यहां पी टी रख देता हूं, बाहर माइनस का, इधर पी टी माइनस पी नोड डिवाइड बाय 2। ये बात यहां तक किसी को समझ में नहीं आई हो तो बोलो, यहां तक किसी को डाउट है तो बोल दो। लास्ट में देखता हूं, एक बार रिलेशन ड्राइव करवा के तुमको पूरा रिजल्ट पे पहुंचा देता हूं। अगर ऊपर मेरे पास पी नोड है और नीचे तुम्हारे पास क्या है? अब देखो अंदर यहां अगर मैं इसको देखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई बाहर कर सकते हो तुम, तो यहां अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 पी नोड बन जाएगा, माइनस का पीटी है, और ये माइनस और माइनस प्लस पी नोड हो जाएगा अपॉन 2, ये वाला रिलेशन बनेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 पी नोड माइनस पीटी। बोलो भाई, इसको सोल्व करने में किसी को कोई डाउट आया? इसको सोल्व करने में किसी को कोई डाउट आया? और नीचे क्या रहेगा? 2 रहेगा, और ये 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा? 2 पी नोड बन जाएगा। मेरे पास फॉर्मूला बन गया सर, के टी इज इक्वल टू 2.33 लॉग 2 पी नोड माइनस 3 पी नोड माइनस पीटी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं लास्ट जर्नलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं। जर्नलाइज फॉर्मूला क्या बनेगा? जब ए क्या बने? 2b प्लस सी बने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो तुम्हारे पास जर्नल फॉर्मूला क्या आ गया? के टी इज इक्वल टू, यहां तुम 2.303 लॉग की टर्म में लिखेंगे हम, लॉग क्या बना? 2 पी नोड माइनस 3 पी नोड माइनस पी टी, ये वाला फॉर्मूला बना तुम्हारा। इसमें क्या चीजें क्या क्या? देखो ये होगा मेरे पास इनिशियल प्रेशर, ये मेरे पास क्या होगा? इनिशियल प्रेशर। ये मेरे पास किसी टाइम टी के ऊपर प्रेशर है, किसी टाइम टी के ऊपर, किसी टाइम टी के ऊपर प्रेशर। यहां तक बोलो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब तुम्हारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ए बाई एक्स। इसमें ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये क्या है? लेफ्ट क्वांटिटी होती थी, ये लेफ्ट क्वांटिटी का नहीं है, यहां हमने प्रेशर की टर्म में लिखा है। बोलो भाई साहब, यहां तक क्लियर है क्या बात? ये फॉर्मूला क्लियर है तो बोलिए सबको एकदम से। यहां तक फॉर्मूला अगर क्लियर है तो बोलिए जल्दी से कि सर एकदम से क्लियर है फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो अब क्वेश्चंस लगाए जाएंगे इस फॉर्मूले पे। बोलो भाई साहब क्लियर है क्या? ये दूसरा आज का स्क्रीनशॉट लेने का मामला है तुम्हारे पास, जिसमें अपने पास दो फॉर्मूले बने हैं। कौन कौन से बने हैं? 2.303 लॉग ए इंटू ए माइनस एक्स। एक तो ये वाला फॉर्मूला कल का इंपॉर्टेंट था, आज का ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉर्मूले मैंने आपको एक स्लाइड पे लिख दिया था, टी हाफ का, टी 175 का। ऑल क्लियर बोल रहे हैं देवाशीष। चलिए देवाशीष जी क्लियर है तो क्वेश्चन लगाइएगा। अब आपका टाइम आ चुका है क्वेश्चन लगाने का। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी मुन्ना लोग एक बार। अब जिसने वो क्वेश्चंस देख, अब दो मैंने ड्राइव करवा दिया है, जो बाद में आएगा उसको नहीं समझ आएगा। अब जो बाद में जो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड करवाऊंगा तो वो नहीं आएगा। बोलो भाई साहब, ये जैम का क्वेश्चन है, आईआईटी जैम का। ये क्वेश्चन है फ्रॉम आईआईटी जैम, आईआईटी जैम, आईआईटी जैम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कैसे दोगे आंसर? कैसे दोगे आंसर इसका? कहता है काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 बन रहा है प्लस O2 बन रहा है। लिक्विड ब्रोमीन वाज मेजर इंडिपेंडेंटली ऑफ 3 डिफरेंट कंसंट्रेशन।
0.11, 0.07, 0.05 मोल पर लीटर। द हाफ लाइफ of the reaction was found to be 4.5 hours for all the concentrations। बताइए, आंसर कीजिए कैसे करोगे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, करवा चुका हूं मैं ये चीजें, मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो मैंने यहां पहले तुमको थ्योरी में पढ़ाया है। तो कोई बाहर थंबनेल पे ये नहीं देखा कि यहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, यहां पूरा एकदम से डिटेल ही चल रहा है, पूरा काइनेटिक्स कंप्लीट होगा विद PYQ। और ये स्ट्रेटेजी आपको पूरे यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा एससी वाला, कि साथ ही क्वेश्चन सारा नेट गेट जेम IIT का जहां से पूछा जाता है और पहले उसके फॉर्मूले। बताइएगा साहब कैसे करोगे, क्या आंसर आएगा, बोलो जल्दी जल्दी से। चलिए चलिए आंसर करो, आंसर फटाफट से आंसर करो, फिर अगला क्वेश्चन भी करना है भाई। आंसर करो मुन्ना, आंसर बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है मुन्ना, नथिंग। कोई कर दो यार आंसर ताकि मैं सोल्व करने लग जाऊं, ताकि मैं सोल्व करवा सकूं तुमको। देवाशीष बोलो भाई। देखो भाई साहब, टी आपकी बात कर रहा है साहब, टी आपकी, और टी आपके मेरे को सबके पते हैं कि यहां अगर जीरो ऑर्डर का है तो फर्स्ट, जीरो ऑर्डर हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। ये बात सबको समझ में आई है। फॉर्मूला मैंने तुमको बताया, टी आपका जर्नल फॉर्मूला A की पावर 1 - n। ये मैं तुमको बता के आया हूं कि टी आप किसी की कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करेगा। इसके लिए आपको चेक करना हो तो कंसंट्रेशन की पावर 1 - n कर दो और उसमें फिर n की वैल्यू पुट करते रहो, n = 0, n = 1, n = 2, जो भी आपसे पुट करवाता है। मैंने जब n की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे पास आया कि टी आप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन चेंज करूंगा टी आप चेंज होगा। मैंने जब टी आपको किसके लिए चेक किया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक किया, तो इसकी पावर 1 - 1 करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। और आपको पता है कि किसी की पावर 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, A की पावर 0, और ये बन जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि A की पावर 0 1 और 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, मैं चाहे कुछ भी चेंज कर लूं। और टी आप अगर तुम देखोगे किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए देखोगे तो आप करोगे सर 1 - 2 करोगे तो ये A - 1 बनेगा। और A - 1 को कैसे लिखते हैं हम, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो टी हाफ चेंज होगा, मतलब डिक्रीज करेगा। इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि टी हाफ जो है ना पूरी रिएक्शन का, ये इतना मामला ही नहीं मांगता अपने को। ये कहता है इस कंसंट्रेशन पे देख लिया, इस कंसंट्रेशन पे देख लिया, इस कंसंट्रेशन पे देख लिया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन चेंज करके देख लिया, बच मेरे पास जो लाइफ टाइम था ना रिएक्शन का, हाफ लाइफ टाइम है, वो हर बार क्या आया मेरे पास, 4.5 आया। अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती तो तुम्हें पता है कि टी हाफ चेंज होता, हर बार कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो टी हाफ भी चेंज होना था। इस केस में सेकंड ऑर्डर में अगर कंसंट्रेशन चेंज होता तो भी टी हाफ चेंज होता। बट यहां देखो इसने कहा है कि कांस्टेंट वाज फाउंड टू बी इन ऑल द केस, हर बार कंसंट्रेशन, हर कंसंट्रेशन पे वो 4.5 घंटे ही आया। तो इसका मतलब क्या था, वो कांस्टेंट है ना, वो चेंज नहीं कर रहा ना टी हाफ, और चेंज नहीं कर रहा तो वो किसका है, मतलब कंसंट्रेशन तुम चेंज करते ही जा रहे हो, टी हाफ कांस्टेंट है। वो किस केस में होता है साहब, टी हाफ कांस्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई साहब, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। IIT जेम का क्वेश्चन था ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा भाई। जो तुमको मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो एकदम वही है, क्वेश्चन सेम है, बट पूछने का तरीका अजीब है। थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट दिया है ताकि जो मुन्ना छोड़ना चाहे वो छोड़ सके। क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, यहां से क्वेश्चन को पकड़ना था एकदम से, यहां से 4.5 फॉर ऑल दीज एक्सपेरिमेंट। मतलब जब जब हमने चेंज किया तो कंसंट्रेशन क्या था, ये आया हमारे पास। क्लियर हुआ सबको एकदम से, क्या ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है जी, नेक्स्ट लगाइएगा। आंसर दीजिएगा साहब, इसका क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, A से 2B + C बन रहा है, रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर P और टाइम T।
करवा चुका हूं डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन तुमको करवा चुका हूं मैं, जल्दी कीजिए। फिर करवा देंगे, जो मुन्ना नया जुड़ा है बाद में जुड़ा दोबारा करवा दूंगा। एक बार ट्राई करो तुम, जितना लोग देख रहा है वो आंसर करेगा। हाँ भाई करो आंसर, देवाशीष तू तो देख रहा है, तू तो आंसर कर दे। अभी करवाया तुमको इसका डेरिवेटिव, इस पे इसी मैंने दो रिलेशन तुमको लिखवाए आज के लेक्चर में कि ये दो तुमको याद रखना है। ड्राइव करके तुमको बता दिया, रटना भी नहीं है, तरीका भी बता दिया है, और एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए। और यहां देवाशीष का आ गया अभी। अब हो रहा है ना क्वेश्चन देखते के साथ ही, क्वेश्चन देखते के साथ हो रहा है ना। अब क्वेश्चन आप देखते के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा? बी आ रहा है देवाशीष का। देखो मैंने अभी तुमको ड्राइव करवाया, मैंने एक ही बात बोली तुमको, एक बार लास्ट बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन में नहीं बताने वाला मैं। ए से 2b बना प्लस सी बना। मैंने बोला कि कंसंट्रेशन मैंने क्या माना, पी नोड माना। यहाँ 0 0 था इनिशियल जब टाइम t 0 था, और जब टाइम t पे मैं माना तो मैंने क्या बोला, ये पी नोड माइनस एक्स, और इसको मैंने क्या बोला x 2x बना, और ये कितना बना x बना। और अब तुम्हारे पास मैंने बोला टोटल प्रेशर P8 टाइम t इज इक्वल टू 0। तुम बोलोगे सर पी नोड था, भाई ये पी नोड प्लस जीरो करोगे, और तुम्हें बोला गया कि टोटल प्रेशर एट टाइम t इज इक्वल टू टी, तो तुम क्या बोलोगे सर पी नोड माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, एक्स से एक्स कटेगा, आपके पास क्या आएगा पी नोड माइनस 2x, पी नोड माइनस 2x। ये क्या है अपने पास है, किसी टाइम t के ऊपर प्रेशर है, ये क्या बोल दूं इसको, पीटी प्रेशर बोल दूं इसको, क्या बोल दूं पीटी प्रेशर, किसी टाइम t के ऊपर प्रेशर है। तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए के टी इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ए माइनस एक्स, यही होता है एकदम से फॉर्मूला। यहां तुम्हारे पास ये क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन बोलते हैं। यहां अपने पास गैस है तो मतलब हम कंसंट्रेशन के बारे में नहीं, प्रेशर के बारे में बोल देंगे इसको। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये लेफ्ट क्वांटिटी है, तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं के टी इज इक्वल टू एल एन पी नोड बाय पीटी, पी नोड बाय पीटी माइनस एक्स, पीटी माइनस एक्स। भाई ये मेरे पास क्या है कि कोई किसी टाइम टी के ऊपर प्रेशर है पीटी माइनस एक्स, ये मेरे पास कोई प्रेशर है किसी टाइम टी के ऊपर, किसी टाइम टी के ऊपर। और तुमको पता है कि इसको मैं क्या लिखूंगा, पी नोट टी लिखा है, जैसे देखो यहां मैं ऐसे लिखता था ए से बी के बना, तो इसको ए मानता था, इसको ए माइनस एक्स मानता था, इसको 0 मानता था और इसको एक्स मानता था, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आता था। मतलब ये और ये चीज अपॉन होती थी, तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या लिखूंगा पी नोट बाय एक्स लिखूंगा, पी नोट माइनस एक्स। ये बात सबको कंपैरिजन क्लियर हो रहा है एकदम से? नहीं हो रहा तो एक बार पीछे वाला दोबारा देखने का, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं मैं ताकि टाइम का ज्यादा वेस्टेज ना हो। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहां से x की वैल्यू मैं अगर निकाल लूं, अगर मैं यहां से x का वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू भाई मेरे को यहां से x का वैल्यू निकाल के मैं यहां पुट कर देता हूं पी नोड वाली जगह। x का वैल्यू निकाल के अगर हम पुट कर दें तो x का वैल्यू निकालो जल्दी जल्दी से, क्या आएगा x का, तुमको पता है सर पीटी इज इक्वल टू मेरे पास पी नोड माइनस 2x आया है, और x क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, x इज इक्वल टू आ जाएगा पीटी माइनस पी नोड, सॉरी पी नोड माइनस पी एक्स, पी नोड माइनस, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, इसको इस साइड लेके चला जाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, या पहले माइनस का 2x है तो माइनस के 2x को एक साइड रख लोगे, x का वैल्यू निकाल लोगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा पीटी माइनस पी नोड बाय 2, x का वैल्यू आएगा पीटी माइनस पी नोड। अब तुमको क्या करना है, डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करना है इस रिलेशन के अंदर, डायरेक्ट क्या करना है, इस रिलेशन को पुट करना है इसके अंदर। और जब तुम इसके अंदर पुट करोगे तो तुम्हारे पास के टी इज इक्वल टू एल एन पी नोड माइनस पी टी माइनस एक्स, पीटी माइनस एक्स बनेगा, पी नोड पीटी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन पी नोड बाय 2। ये बात समझ में आ रही है? और अब मुझको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, ये मेरे फोटो के पीछे नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। एल एन इज इक्वल टू पी नोड, और अब यहां तुम इसको देखो, अगर ये इसको इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये पी नोड बन जाएगा 2 माइनस का पीटी, और ये बाहर माइनस अंदर माइनस तो प्लस का पी नोड बन जाएगा, और डिवाइड बाय 2 तुम्हारे पास क्या आएगा एल एन पी नोड। एल एन के अंदर क्या रहेगा, एल एन ये पूरा अंदर है, एल एन के, एल एन बाहर होगा, सारा अंदर है एल एन के, ठीक है। एल एन पी नोड बाय ये 2 पी नोड प्लस पी नोड क्या बन जाएगा 3 पी नोड, और माइनस का पीटी
ठीक है। और ये नीचे 2 था, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या लिख दूंगा, 2p नोड लिख दूंगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना। फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, 2p नोड 3p नोड माइनस टी, और इधर मेरे पास kt था, तो t निकालना है तो k को फिर नीचे ले आओ, या k निकालना है तो t को नीचे ले आओ, 1/t बन जाएगा। तो अब देखो एक बात, फॉर्मूला ये जर्नल फॉर्मूला है जो मैंने तुमको ड्राइव करवाया था। ये क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का 2 टाइम माइनस डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस क्या होगा, पी नोड। अब तुम देख लो जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में ड्राइव करवाया, वहां एकदम पूरा फॉर्मूला ड्राइव करवाया तुमको। कहां बना वो फॉर्मूला, कहां करवाया था रे, कहाँ किया था, आज ही तो किया है वो फॉर्मूला आज ही तो ड्राइव किया हमने। कौन सी स्लाइड पे कर दिया, पता नहीं कौन सी स्लाइड पे किया है। चलो देख लेना, तुम बैक करके देख लेना, अगर तुमको नहीं समझ आया तो ये पूरा ड्राइव करवाया रिलेशन दोबारा से। आई थिंक क्लियर भी हो गया होगा तुमको, अगर नहीं हुआ तो बोलो एक बार, किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो बोलो। हेलो तौसीफ, हेलो, क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब तुमको मैं एक बात बता देता हूं, अगर तुम्हें किसी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तुमको एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है ना, तुमको ऐसा करके आना है। तुमको डायरेक्ट क्या देगा, दो ही रिलेशन बनते, दोबारा सुन लो, दो ही रिलेशन बनते, ए इज इक्वल टू बी, पी बनाते हो तुम। इसके लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला आता है के टी इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ए माइनस एक्स, ए इंटू ए माइनस एक्स। दूसरा मैंने तुम्हारे सामने ये बनाया, ए से क्या बनवाएगा तुमसे 2b प्लस सी। इसके लिए तुम्हारे पास ये जर्नल फॉर्मूला रहेगा के टी इज इक्वल टू एल एन 2p नोड 3p नोड माइनस पी टी। अब तुमको सारी चीजें पता है, यहां ये इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ करती थी, ये लेफ्ट क्वांटिटी हुआ करता था। ये क्या है, पी नोड क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर होगा। 3p नोड में पी नोड क्या है, इनिशियल प्रेशर है, और पीटी क्या है, किसी टाइम टी के ऊपर प्रेशर है। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो आपका कोई क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होने वाला। जल्दी से बोलिएगा साहब, जल्दी बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए फिर। क्या क्लियर है ये बात सबको, ये बात सबको क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, स्क्रीन के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मुझको, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा तुम में से मुझको, कौन मुन्ना इस क्वेश्चन का आंसर देगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, आंसर दीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। हाँ जी, आंसर दीजिए, दीजिए आंसर दीजिए। हाँ भाई मुन्ना, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, सेम पैटर्न पे एकदम से। बोलो भाई साहब, बोलो, इसका आंसर करो जल्दी जल्दी से। क्लियर हो गया अब तो एक ही टाइप का 3-4 क्वेश्चन करवा दिया, जेम का करवा दिया, अभी गेट का भी आने वाला है, अभी गेट का भी आने वाला है। जेम का कर लिया है, आईआईटी जेम का कर लिया है, फॉर्मूला डिराइव करवा दिया है, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऐसे मजा आ रहा होगा करने में, पहले डेरिवेशन फिर प्रीवियस ईयर साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब मामला एक ही वीडियो में सारा निपट जाए। आंसर दो बस, अब मामला तो निपट गया तुम्हारा, आंसर दो। पहले तो इसको देखो, ये जो लिखा हुआ है ये रिलेशन वही है क्या जो तुमको करवाया गया है, ए से 2b प्लस सी वाला, ए से p वाला, दो बताए तुमको, दूसरे वाला है ये, दूसरे वाला है ये ए से 2b प्लस सी वाला। इसके लिए जर्नल फॉर्मूला क्या ड्राइव किया तुमने, करो आंसर करो फटाफट से। देखो बनाना स्टार्ट कर लिया करो अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो। अब देखो इसने क्या बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, होमोजीनियस, ए से 2b प्लस सी बन रहा है, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी
जिसको पीटी बोला गया है। पीटी हमारे फॉर्मूले में आता था, हमको पता है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या था, पी टी को क्या बोला, इनफाइनाइट। और उस टाइम पे प्रेशर क्या है, पी इंफिनिटी है। और देन कह रहा है कि टर्म्स के निकालना है फिर से, और उस फॉर्मूले में क्या आना चाहिए, पीटी भी आना चाहिए, पी इंफिनिटी भी आना चाहिए और टी भी आना चाहिए। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा है। हमने जो फॉर्मूला देखा है वो क्या देखा है, सिंपल फॉर्मूला हमने ये देखा है, के इज इक्वल टू ए से जब 2b प्लस सी बनता है तो हमने फॉर्मूला देखा सर, के टी इज इक्वल टू एल एन 2p नोड माइनस 3p नोड माइनस पी टी। ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है सबको। बट ये क्या कह रहा है कि फॉर्मूले के अंदर इनफाइनाइट भी आना चाहिए, पी इन्फिनिटी भी आना चाहिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आया, तो कैसा ट्विस्ट है उसको समझते हैं। थोड़ा सा गहन अध्ययन किया जाएगा। मैंने बोला कि कोई ए से क्या बन रहा है, 2b बन रहा है प्लस 2c बन रहा है। यहां मेरे पास टाइम क्या है, t 0 टाइम है, जिसको मैंने क्या बोला है, कोई भी प्रेशर तुम मान लो, p नोड मान लो, क्योंकि हम p नोड ही मान रहे थे। ये जीरो किसी टाइम t पे जब मैंने माना तो मैंने क्या बोला था, इसको p नोड माइनस एक्स, इसको 2x और इसको क्या माना, x माना। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई साहब। ये लिखने वाला किसी को डाउट है तो कोई बोल दो, ऐसा लिखने में किसी को डाउट आ रहा हो तो, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बोल दो। ऐसा लिखने में किसी को कोई डाउट आया कि क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो ये 2x बना होगा, तो ये x कम हुआ होगा, ये x बना है तो ये x कम होगा, ठीक है। अब मेरी बात ये सुनो, इतने रिलेशन से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो ये किया था, जब इतना ही मान के चले थे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, 2p नोड माइनस ln कर लेता हूं, kt इज इक्वल टू ln 2p नोड माइनस 3p नोड माइनस t। ये वाला मेरे पास फॉर्मूला ड्राइव होता है जब यहां तक मान चुके। अब ये टी इनफाइनाइट मान रहा है, क्या मान रहा है, टी इनफाइनाइट, रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम तक। तो उस टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे इसका कंसंट्रेशन कितना बचा होगा, लेफ्ट क्वांटिटी तो खत्म हो जाएगा। मान के चलो कि लेफ्ट क्वांटिटी खत्म हो गया, लेट्स सपोज इनफाइनाइट टाइम पे क्या हुआ। देखो कल हमने निकाला था कि नहीं निकाला था, T100 क्या निकाला था, टी इनफाइनाइट निकाला था, T100 हमने इनफाइनाइट टाइम निकाला था। कल आपको मैंने याद करवाया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी के कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने का मतलब है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उस टाइम पे 0 हो जाए। जैसे देखो आपको टी आप बोला जाता है तो आप डायरेक्ट बोल देते हो कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका आधा कंसंट्रेशन बचाओ, उस टाइम को हम टी आप बोलते हैं। और जब मैंने आपको बोला कि T100 निकाला था कल हमने, कि T100 मतलब रिएक्शन कब कंप्लीट हुई होगी, तो तुम्हारे पास इन्फिनिटी निकल के आया था। तो उसका मतलब क्या था कि इनफाइनाइट टाइम पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो 0 बचेगा। तो यही बात होगा यहाँ भी कि मैंने जब टाइम क्या लिया, टाइम t इज इक्वल टू 0 माना, मतलब इनफाइनाइट माना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 0। तो अब ये कितना बन जाएगा सर, ये 2p नोड बन गया होगा और ये p नोड बन गया होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है एकदम से। अब देखो, अब जैसा हमने पहले वाले रिलेशन को ड्राइव करते टाइम किया, सेम ऐसा यहां करेंगे। हम क्या बोलेंगे, पहले P इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, तुम बोलोगे सर P नोड प्लस 0, ये तो P नोड आएगा साहब। मैं बोलूंगा पी टी पे कंसंट्रेट टोटल प्रेशर कितना होगा, तुम बोलोगे P नोड माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, क्योंकि ये सब प्रेशर है, हर बी सी और इनके रिस्पेक्ट में प्रेशर है इनका, ठीक है। तो यहां ये क्या बन जाएगा, अपने पास 2x से x कटेगा, तुम बोलोगे सर फिर से ये क्या बनेगा, P नोड माइनस 2x बनेगा, P नोड प्लस 2x बनेगा। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं कहता हूं कि P इंफिनिटी निकालो सर, P इंफिनिटी, तुम बोलोगे सर P इंफिनिटी तो क्या बनेगा, 0 प्लस 2p नोड प्लस p नोड, और ये मेरे पास आएगा 3p नोड, क्या आएगा, 3p नोड इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब देखो, अगर तुम्हारे पास P इंफिनिटी का वैल्यू आ गया है और मेरे पास ये रिलेशन होता है सर इस इक्वेशन के लिए, भाई साहब एक बार बोल दो यार, कमेंट बता दो, किसी को कुछ समझ तो नहीं आ रहा हो, ऐसा ना हो कि किसी को समझ ना आए। सी आएगा सर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, अभी तक पूछ लेना भाई, कमेंट देख लेता हूं एक बार तुम्हारे सारों के क्या है। नो सर, सी आया है, ये तो 12:39 पे आया हुआ है लास्ट कमेंट, और डार्क आया हुआ है 42 पे। चलिए जी, अब देखिए मैंने ये बोला कि हमारे पास ये वाला तो रिलेशन है ही भाई, हमने तो ये निकाल ही रखा है, इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है सर एकदम से, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब मैं a से 2b प्लस c बनाता हूं तो मेरे पास ये ड्राइव होता है। बट एग्जामिनर ने इतना बोला तुमको कि सर इसके साथ सिर्फ इतना कर दो कि इसके अंदर p इन्फिनिटी का टर्म आना चाहिए। भाई मेरे पास ये जो फॉर्मूला है ना, इसके अंदर क्या आना चाहिए, p इन्फिनिटी का टर्म आना चाहिए।
ऐसा कुछ कर दो कि इसके अंदर पी इन्फिनिटी आ जाए, फिर हम मान लेंगे तुम्हारा क्वेश्चन है ठीक है। आएगा पी इन्फिनिटी बाई 3 आएगा। मैं अगले पेज पे ले चलता हूँ, इसको अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ आपको। अगला स्लाइड खाली है क्या एकदम से? अगला स्लाइड खाली है क्या? ये रहा, ये खाली है। तो मेरे पास रिलेशन आया सर के टी इज इक्वल टू, मेरे पास हुआ करता था ln 2p नोड 3p नोड माइनस पी टी, और अब मेरे पास आया है p इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3p नोड। अब मैं यहाँ से p नोड की वैल्यू जब यहाँ निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सर p इन्फिनिटी बाय 3। बस वैल्यू को पुट करेंगे तो पहला बनेगा ln 2p इन्फिनिटी बाय 3, नीचे मैं क्या करूंगा 3 इंटू पी इन्फिनिटी बाय 3, और माइनस में क्या बनेगा pt बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे पास ln क्या बना 2p इन्फिनिटी बाय 3, ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया मैंने, p इन्फिनिटी बाय pt, p इन्फिनिटी बाय pt। और अब इसको मैं रीअरेंज वे में लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 2p इन्फिनिटी, ये 3 नीचे आ जाएगा 3, और p इन्फिनिटी माइनस pt। बस आपको यही ड्राइव करना था। ln इंटू में होगा ln इक्वल टू क्या होगा kt। अब देखो अब तुम्हारे पास एक और नया रिलेशन आ गया। मेरे पास एक रिलेशन तो ये हुआ ही करता था, a से जब 2b प्लस c बनाया तो एक रिलेशन तो ये था kt इज इक्वल टू ln 2p नोड माइनस बाय 3p नोड माइनस pt। एक मेरे पास क्या आ गया, जब p इन्फिनिटी को साथ में लेना है तो क्या आएगा 2p इन्फिनिटी p इन्फिनिटी माइनस pt अपॉन मल्टीप्लाई में 3। बोलो गेट का क्वेश्चन। अच्छा ये किसका था? ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन था। ये क्या था? प्रैक्टिस क्वेश्चन था। सर केमिस्ट्री की अच्छी वेबसाइट बताइए ना जहाँ से हम केमिस्ट्री रिसर्च पेपर, या फिर तो अच्छी चीजें सीखने का तो आकाश रिसर्च पेपर वाला मामला होता है। अगर आप IITs वगैरह में पढ़ रहे हो तो वहां से तुम इजीली उनको क्या कर सकते हो, उनका PDF फॉर्मेट ले सकते हो IITs वगैरह में। वैसे तो ये पेड होते हैं लगभग। ठीक है जी, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आंसर सी किस किस को समझ में आ गया? वैसे तुम निकाल तो इसी फॉर्मूले से रखते थे कि तुमको यहाँ 3 दिखाई दे रहा था, यहाँ 3 दिखाई दे रहा था, बट यहाँ p इन्फिनिटी टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया तो कुछ फॉर्मूला ऐसा बना, जो कि पहले हमारे पास p नोड बाय 3p नोड माइनस टी हुआ करता था। ये क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर हो गया साहब? एकदम से बताओ जी, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो गेट का क्वेश्चन लगाया जाए साहब। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो गेट का क्वेश्चन लगाया जाए साहब। गेट 1999 में 1999 में आया ये क्वेश्चन। देख लो अब कितना आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है यार? मामला आसान लगना चाहिए बस। फिजिकल जिसको मुश्किल लग रही है स्पेशली वो बंदा बताएगा कि ये तरीका सही है या कुछ और चेंज होना चाहिए तरीके के अंदर। आकाश एक बार तो मैं बताऊं क्या, ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान तो अपन कभी भी ले लेगा। ठीक है, जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो ना, जिसमें तुम्हारे पास 6 मंथ होते हैं, उसमें तुमको स्मार्ट वर्क चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम +2 का किताब पढ़ने लग गए हो, सर मेरे को तो पूरा बेसिक स्टार्ट करना है। अरे वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, फिर उसका फायदा क्या है? ये बात समझनी है। तो जब हमको किसी एक चीज पे टारगेट करना हो ना कि मेरे को नेट निकालना है, तो मेरे को ये मतलब नहीं है कि मैं एक बार मेरा बेसिक पढ़ने, अब कई स्टूडेंट्स का क्या होता है कि जो पढ़ने स्टार्ट करते हैं ना, जब वो पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं कि मैं नेट का तैयार करूंगा, अब मैं नेट की तैयारी करूंगा, तो वो पूरा अपना बुक इकट्ठा कर लेता है कि मैंने +1 में मेरे पास ये बुक था केमिस्ट्री का, +2 में ये मैं बुक था, BSc में ये था, और फिर वो पहले चैप्टर से लगता है +2 के पढ़ने से 2-4 दिन वो पढ़ता है। अरे उसका फायदा क्या है तुम्हारे पास? ये तो बताओ मेरे को। सर बोलते हैं कि नेट में बेसिक क्लियर होना जरूरी है वरना नेट नहीं होगा, ऐसा ही बोलते हो ना? ऐसा ही था ना। बट पता है क्या है दोस्तों, अगर आपको 6 महीने में कोई एग्जाम निकालना है ना, तो आप उस एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ोगे ना, तो ही क्लियर कर पाओगे। अगर आप ऐसे सोचोगे ना मैं पूरा एकदम से पूरा केमिस्ट्री सीख लूं, तो पूरा केमिस्ट्री नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस बहुत होता है, तुमको लिमिटेड टॉपिक करना होता है। मान लीजिए तुमको ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, काइनेटिक्स पढ़ना है, तो तुम उसी वे का पढ़ो जिस टाइप का एग्जाम में आता है। अब मान लो मैं तुमको सिंपल ये वाला करवा के चला जाता, A से P वाला, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही करवा दिया था, A से P वाला मामला, कि A से P बनवाया और इसके T आप KT = ln A × A - x, ये सारी चीजें मैंने लास्ट टाइम करवा दी। क्वेश्चन ऐसा भी आता है जी। इसके लिए ये टाइप 4 चल रहा है। अब मैंने आज ये तुम्हारा आज टाइप 4 कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 4 का क्वेश्चन जो आता है वो कंप्लीट हो जाएगा। आंसर करो इसका। आज तुम्हारा टाइप 4 कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद टाइप 5 पे चलेंगे। टाइप 5 में तुम्हारा पास आएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आएगा टाइप 5 के अंदर। बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं भाई, क्या बात, समझ नहीं आ रहा क्या? 5-6 मुन्ना लोग देख रहे हैं और आंसर नहीं आ रहा है सर। यहाँ तो समझ नहीं आ रहा है या बोलना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि इसी एक क्वेश्चन पे, ये तीसरा क्वेश्चन है इसी एक टॉपिक पे, और आज टाइप 4 का एंड है। आज टाइप 4 का क्या है, एंड है एकदम से। दे बस इसका आंसर ए आ चुका है, बिल्कुल सही है सर, कुछ भी नहीं है, मैंने देख लिया है। ए से 2b + c बनता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है KT = ln 2p नोड 3p नोड -pt। बस कंपैरिजन कर दो। इसने p नोड को क्या माना है, इनिशियल होता है, इनिशियल प्रेशर, और ये किसी टाइम टी पे, तो इसने बोला ये इनिशियल प्रेशर है, p नोड को pi बोल दिया है, ठीक है। और अगर मैं यहां बात करूं, इनिशियल प्रेशर की बात करूं मैं, इनिशियल प्रेशर अपने पास पी आई है, और दूसरी बात करूं तो इसने पीटी किसी टेम्परेचर टी पे बोला है, तो सारा सेम फॉर्मूला है। ये तुम पी नोड है, ये भी पी नोड है, और ये किसी टाइम टी पे प्रेशर है। बस फॉर्मूला देख लो, बस आ रही है बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन आता है साहब। धन्यवाद देवाशीष, धन्यवाद। क्लियर हुआ भाई साहब ये वाला? ये सारा मामला क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा जो फर्स्ट ऑर्डर में कंप्लीट ना हुआ हो, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो कंप्लीट ना हो। अब 2 क्वेश्चन और है, ट्रायल तुम्हारे लिए रहेगा ये कि कितना तुम इसमें पार पा पाते हो। आंसर दिया जाए साहब इसका। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मुझको? इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मुझको? तुमको सिर्फ इतना बताना है कि क्वेश्चन तुम करोगे कैसे। आंसर निकले ना निकले एग्जैक्ट वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, तुमको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताना है। क्या तुम इस कंसेप्ट तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे? बताओ भाई साहब, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई साहब, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन को करना मांगता है, कैसे करोगे? देखो तुम्हारे पास दिया क्या हुआ है, तुमको बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये बोला गया, कलर चेंज करता हूं, पहली बात तो ये बोला गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर बोला गया है कि इसका 0.04 रेट बता रहा है, रिएक्शन का रेट बता रहा है कि 0.04 रेट है 10 सेकंड के बाद, 10 मिनट के बाद। और दूसरी बार चेक किया तो 0.03, वो 20 मिनट के बाद, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम बताना है मेरे को। हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालोगे? थोड़ा सा अप्रोच देखो, अप्रोच क्या करोगे? तुमको पता है रेट = होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और के कांस्टेंट है, और ए की पावर तुमको पता है +1, ए की पावर 1 होगा, ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तुम बोलोगे कंसंट्रेशन के। तुमको 2 रेट दिया हुआ है, 2 कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तुमको 2 रेट दिया हुआ है, 2 कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है। थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने, थोड़ा सा निकालो, करो अब। थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने तुमको, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है, कैसे करोगे? करो भाई साहब। हिंट मिलने के बाद तो हो ही जाना चाहिए, हिंट मिलने के बाद हो जाना चाहिए क्वेश्चन। अगर तुम ट्राई कर लोगे ना खुद से, और तुमने पकड़ लिया क्वेश्चन को कि इस फॉर्मूले के बाद ये फॉर्मूला लगेगा, फिर तुम भूलोगे नहीं ये क्वेश्चन। इसीलिए मैं तुमको 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, ताकि तुम एक बार खुद ट्राई करोगे, और फिर अगर नहीं हुआ और फिर तुम सॉल्यूशन देखोगे तो वो लंबे टाइम तक तुमको याद रहने वाला है। चलिएगा साहब, हो गया होगा जिसको होना होगा। अब मैं देखो ऐसे लिखता हूं इसको, मैंने लिखा R1 रेट है, टाइम t क्या है 10। दूसरा मैंने लिखा R2 टाइम है, और रेट टाइम क्या है मेरे पास 20 मिनट, ऐसा लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंसंट्रेशन के, ये मैं बोल देता हूं C1 और ये C2 कंसंट्रेशन है। R1 का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 0.04, R2 का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 0.03, और मेरे पास वैल्यू क्या आ गया? C1/C2 का वैल्यू आ गया, C1/C2 का वैल्यू आ गया। अब सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो सर। अब देखो, अगर इसको मैं टाइम t स्टार्टिंग वाला टाइम मानता हूं, इसको टाइम को t अलग दूसरा टाइम, पहला टाइम बाय दूसरा टाइम, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है? KT = ln a × a - x करते हो, तो ऐसा लिख दूं इसको,
ये C1 और ये C2 कंसंट्रेशन, जिसको तुम A और A-X लिखते हो, ये कंसंट्रेशन हुआ करता था। ये किसी टाइम T0 पे कंसंट्रेशन हुआ करता था, ये किसी टाइम T पे कंसंट्रेशन हुआ करता था। यहां भी मैं इनको क्या बोल रहा हूं, T1 और T2 बोल दे रहा हूं ना। ये क्या है, कंसंट्रेशन T1 पे है, ये कंसंट्रेशन T2 पे है। मैंने C2/C1 कर दिया। बोलो भाई साहब, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और मुझको निकालना क्या है, हाफ लाइफ टाइम निकालना है सर, हाफ लाइफ टाइम निकालना है। क्या निकालना है, हाफ लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ टाइम के लिए तुमको पता है कि फॉर्मूला होता है सर हाफ लाइफ टाइम का 0.693/K। अब इस फैक्टर के अंदर एक ही चीज है जो मुझको नहीं पता, और वो पता नहीं है मेरे को, कांस्टेंट। अगर मैं कांस्टेंट निकाल लूं तो मेरे पास टी ऑफ आ सकता है। और कांस्टेंट कैसे आ सकता है, देखो सर, मुझे ये पता चल गया कि C/C1/C2 का वैल्यू पता है, KT इज इक्वल टू ln C1/C2 का वैल्यू कितना है, 0.04, 0.03। अरे बात समझे। अब मुझे यहां से क्या निकालना है, K निकालना है, ln 0.04, 0.03, और यहां तुम्हारे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। और T तुम कोई भी एक ले लो, मान लीजिए मैं T10 पे निकाल रहा हूं, T10 पे, तो T10 पे निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा कुछ, टाइम T10 पे निकालोगे तो ये कुछ वैल्यू निकल के आएगा। ये बात क्लियर हो रही है तुमको? लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग में कन्वर्ट कर लो, या आगे फिर 2.033 और लगा लो लॉग, और यहां तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ये मेरे पास इक्वल टू आ जाएगा K। अब इसको तुम सोल्व कर सकते हो, सोल्व तो कर ही लोगे, कैलकुलेटर से करना है, क्योंकि नेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तरीका पता होना चाहिए तुमको। गेट में आ सकता है कैलकुलेशन वाला, जेम में आ सकता है, नेट में यहां आएगा तो ऐसा नंबर आएगा। देखो सुन लो मेरी बात, जब नेट में क्वेश्चन तो यही आ सकता है, नेट में ये नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, नेट में क्वेश्चन आ सकता है, बट नेट में यहां जो वैल्यू आएगा ना, यहां जो वैल्यू आएगा, जैसे यहां 4/3 आ रहा है, तो यहां आपको कुछ ऐसा फैक्टर देगा यहां कि जो इजिली डिवाइड हो जाए, और यहां लॉग का वैल्यू कुछ ऐसा फैक्टर वाला बन जाए जो तुम निकाल उसको इजिली सोल्व कर उसको, जैसे 100 बन गया, 20 बन गया, 1000 बन गया, इस टाइप का, जिसको तुम डायरेक्ट सोल्व कर सको। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मेथड तो यही आएगा, यहां से मेरे पास K का वैल्यू निकलेगा, और वो K का वैल्यू मुझको यहाँ पुट करना होगा। बोलो, नेट में भी आ सकता है, बट नेट में तरीके में स्टेटमेंट अलग होगा। नेट में ये वैल्यू ऐसा नहीं आएगा, ये वैल्यू ऐसा वहां आता है जहां कंसेंट अपने पास क्या हो, कैलकुलेटर यूज करना हो, जहां हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, वहां ये क्वेश्चन आता है इस टाइप वाला। बेसिकली अपने को मेथड समझना चाहिए, भाई मेरे को कैसे क्या अप्लाई क्या करना है। अब यहां तुमको 2 कंसंट्रेशन दिया, 2 टाइम दिया, और K निकालना था। आ रही बात समझे? बोलो जी, क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। इसका आंसर आएगा 25-24 के आसपास आएगा, देख लेने का, ठीक है। कैलकुलेट करके देखोगे, आंसर आएगा 25 के आसपास, अप्रोक्सीमेट आ गया, अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है 25 के आसपास, ठीक है। तो नेट में जब आएगा तो थोड़ा अलग टाइप का आएगा, अलग क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को लगाइएगा साहब। कहता है कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 0.693 मिनट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 99। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 99 वाला निकालना है टाइम, 99 वाला टाइम निकालना है, 99 वाला, 99 वाला टाइम निकालना है, 99 वाला, जैसे तुमको करवाया ना C75। हाँ बिल्कुल, देखिए लास्ट में के तो सेकंड इनवर्स में आएगा, मिनट इनवर्स में भी निकाल के छोड़ सकते हो, सेकंड इनवर्स में भी, मिनट इनवर्स में भी निकाल के छोड़ सकते हो, ठीक है। इसको कीजिए। ये वाला क्वेश्चन वैसा है जैसे मैंने आपको करवाए थे C75, T87.5, T99.9, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, T100, T50, ये हमने किए थे। आज इसने क्या पूछ लिया, T99 पूछ लिया तुमसे। T99 क्या होगा, टी ऑफ का, एक तो आज ही करके आए हो तुम, T99.9 इज इक्वल टू 10% ऑफ टी ऑफ, आज का पहला ही क्वेश्चन था। यहां तुमसे क्या पूछा गया है, T99 पूछा गया है। T99 कैसे करोगे साहब, T99 पूछा गया है, कैसे किया जाएगा, कैसे? कल वाला लेक्चर देखा तो बहुत आसानी से कर लोगे।
कल वाला लेक्चर अगर तुमने देखा है तो बहुत आसानी से कर लोगे तुम। यहाँ देखो डेली तो हमको टी ऑफ लिख के दिया करता था, आज उसने वैल्यू दे दिया 0.693 और टी ऑफ क्या होता है 0.693 अपॉन क्या होता है के होता है। तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, के निकाल सकते हो, के निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, के निकाल सकते हैं सर। 6.93 दिया हुआ है, 6.93 तो यहाँ से तुम के निकाल सकते हो। टी आपको इधर लेके आएंगे, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी ऑफ 6.93। ये मेरे पास के का वैल्यू आ गया है इस क्वेश्चन के लिए, के का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। और तुमको क्या निकालना है 99% निकालना है। इसका मतलब क्या होता है देखो, मेरे पास होता है ln a इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है साहब। अब मुझे क्या निकालना है T99 निकालना है, तो मैं यहाँ ऐसा लिख लेता हूँ के T99 ln a इंटू ए माइनस एक्स। अब मुझे एक बताओ कि इसका मतलब ये है कि रिएक्शन 99% वो टाइम जिस पे रिएक्शन 99% क्या हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी हो। मतलब अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए का वैल्यू 100 लेके चला था, स्टार्टिंग में मान लो मेरे पास क्या था 100 था, उसका 99% कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट के अंदर। और ये क्या था इनिशियल क्वांटिटी, ये क्या था बचा हुआ क्वांटिटी। याद आ रहा हो तो तुमको a इंटू पी ए इंटू ए माइनस एक्स 0 और x लिखता था टाइम t 0 पे किसी टाइम t पे, ठीक है। तो वो टाइम इसको t को 99 करूंगा तो a माइनस एक्स क्या होगा, तुम बोलोगे सर a माइनस एक्स ना, a अगर 100 है तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा 100 माइनस 99 कंप्लीट हो गया है तो हमारे पास वैल्यू आएगा 1। मतलब जो लेफ्ट क्वांटिटी है वो 1 है। क्या है लेफ्ट क्वांटिटी है वो क्या है 1 है। तो T99 इज इक्वल टू तुम करोगे ln 100/1 के T99 क्या निकालना है T99 मेरे को निकालना है। तुम बोलोगे ln/10 की पावर 2 कर दोगे, 10 की पावर 2 कर दोगे। T99 इज इक्वल टू 2ln, या log कर लो या ln कर लो, log में ले आते हैं, सारी पावर को log में ले आओ, ठीक है। पूरे को इसको ln को हटाने के लिए लोगरिथम में ले आऊंगा 2.033 log 10 की पावर 2। और तुम ऐसा करोगे अब आगे K99 इज इक्वल टू 2.303 और 2 ऊपर वाला आगे आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा। और मेरे पास क्या आ जाएगा, K का वैल्यू मेरे पास है ही, K का वैल्यू मेरे पास क्या है ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, ये वाला K का वैल्यू। तो T99 क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 2 और डिवाइड बाय क्या है K का वैल्यू डिवाइड करूंगा तो 0.693 और ये क्या चला जाएगा 6.93। ये वैल्यू आएगी मेरे पास T99 की, क्या आएगी T99 की, बोलो T99 की ये वैल्यू आएगी। बोल दो भाई साहब जल्दी से बोलो। अब तुम इसको तो डायरेक्ट काट सकते हो, अगर इसका तुम पॉइंट हटाओगे, ये ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी 3 के बाद है, तो 3 0 से 3 0 काट सकते हो तुम। इसको ऊपर वाले को 2303 लिख लो, नीचे वाले को 693 लिख लो, ऊपर 2 है और ऊपर इधर मेरे पास 6.93 है, 6.93 है, नीचे 100 कर लो, 693 से 693 काट दो और ये क्या आ गया मेरे पास 2302 डिवाइड बाय क्या है 100 है और इनटू में 2 है, तो 23 2 जा 46 अराउंड राउंड ये 4600 के आसपास आएगा और डिवाइड बाय 2 है तो 40% के आसपास आंसर आना चाहिए, 40 के आसपास आंसर ये आ रहा है। तो यहाँ कैलकुलेशन भी ज्यादा अपने को टफ नहीं दिया हुआ था। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये वाला, कितने लोगों को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कितने लोगों को क्लियर हुआ, समझ तो आया होगा ना ये क्वेश्चन। कहीं ज्यादा जो थोड़ा पास पास लिखा है तो कहीं कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ, बोलो भाई साहब एक बार। अगर ये सिंपल सा देखो, इसको मैंने सारे को खोल के क्या कर लिया 693 से 693 काट लिया, क्लियर हो रहा है। देखो भाई कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत है तो ये किया है मैंने, KT इज इक्वल टू T99 निकालना था 2.303 मेरे पास था, इंटू में 6.93 था, 0.693 था और इंटू में 2 था। और यहाँ से मेरे पास K की वैल्यू थी, K की वैल्यू क्या थी मेरे पास, K की वैल्यू तो मैंने डाल ही दी थी, ये वाली ये K की वैल्यू है, ये वाली K की वैल्यू है। तो T99 मैंने निकालने के लिए सिंपल क्या किया 2.303 पॉइंट को हटा के नीचे क्या कर दिया 1000 कर दिया, यहाँ से पॉइंट को हटा के मैंने क्या कर दिया 693 ऊपर 1000 कर दिया और इधर से पॉइंट को हटा के मैंने क्या कर दिया नीचे 100 कर दिया और इंटू में 2 693 से 693 काट दिया, ये 1000 किया था, 1000 से 1000 काट दिया, ऊपर क्या बचा 2306, 2306 का क्या बन जाएगा 4606 बन जाएगा, 4606 बन जाएगा डिवाइड बाय 100 तो 4600 0.6 मिनट
और यही आंसर था अपना, यही क्या था अपना आंसर था 4006 मिनट। बोलो भाई साहब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल दो एकदम से, मजा आया कि नहीं आया? क्या मजा आया कि नहीं आया आज के सेशन में? आज के सेशन में मजा आया कि नहीं आया? अब सुन लो मेरी बात, जो तुमको याद रखने की चीज है ना, सिर्फ वही बता के जाऊंगा लास्ट में जो तुमको याद रखना है, जो तुमको याद रखना है वही चीज बता के जाऊंगा। एक बार रुको, मैं इसको कर लेता हूं कीप। जो तुमको याद रखना है वो मामला मैं बता देता हूं एक ही स्लाइड पे सारा। जिससे तुम्हारा क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। इस स्लाइड को ले लो और इसका फोटो ले लेना सभी लोग। इस पे 2-3 रिलेशन और डाल देता हूं मैं, 2-3 रिलेशन इस पे और डाल देते हैं। देखो ये ए से पी वाला तो मामला सबको ही समझ आता है कि ए से पी, ए कंसंट्रेशन है, ए माइनस एक्स है, एक्स बना। इससे हमने जो फॉर्मूले ड्राइव किए वो आए थे मेरे पास के टी इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ए माइनस एक्स। इसी को मैंने ऐसे भी लिख सकता हूं, ए को सी नोड लिख दिया, ए माइनस एक्स को सी टी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने तुमको एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज वाला आपको रिलेशन करवाया, सी टी इज इक्वल टू सी नोड एप्सिलॉन की पावर माइनस है के टी। और कल इस पे एक क्वेश्चन आया था जिसमें ग्रो बोला गया था, कॉलोनी ग्रो हो रही है सीएसआर नेट का, वो थोड़ा अलग था, ठीक है। के कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, सेकंड इनवर्स थी। टी आप मैंने निकलवाया था 0.0693। टी 1/4 मैंने आपको कल निकलवा दिया था, मतलब टी 1/4 बोल दे या टी 75 बोल दे, टी 50 बोल दे, इसको टी 50 भी बोल सकता है और इसको क्या बोल सकता है वो टी 75 भी बोल सकता है। 2 टाइम्स ऑफ टी ऑफ। टी 87.4 हमने क्या निकाला कि 4 टाइम्स ऑफ टी ऑफ। टी 99 मैंने कल तुमको निकलवाया, टी 99 10 टाइम्स ऑफ टी ऑफ। टी 100 मैंने कल तुमको निकलवाया कि इनफाइनाइट टाइम पे जाकर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके अलावा कुछ और रिलेशन है, एक जो कॉमन रिलेशन है वो लिख लो, टी हाफ का आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 माइनस है। वैसे मैं nth ऑर्डर के लिए निकलो करवाऊंगा तब ये करवाऊंगा, फिर भी आज इसके क्वेश्चन करवाए हैं तो इसको याद हो जाएगा, तुमको लिख लो साथ में। टी आपका जब जब कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ पूछता है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का पूछ ले, सेकंड ऑर्डर का पूछ ले, किसी का पूछ ले, तो यहां सिर्फ n का वैल्यू चेंज करता है। n का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 0 रखो, जो रखो उसके अकॉर्डिंग तुमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो रिलेशन आज हमने ड्राइव किया, a इज इक्वल टू 2b प्लस c वाला, इसके लिए जो अपना ये वाला रिलेशन इसके लिए आता है ना, ये वाला सेम ऐसा ही रिलेशन बना, क्या बना, के टी इज इक्वल टू क्या बनाया था, एल एन 2p नोड बाई 3p नोड माइनस पी टी। और ये क्या था, p नोड क्या था अपने पास, यहाँ p नोड साहब था हमारे साथ, इनिशियल प्रेशर था। इस पे मैंने कम से कम 4 क्वेश्चन लगवाए आज तुमको, गेट का लगवाया, जेम का लगवाया और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगवाए, ठीक है, सेम फॉर्मूले पे। एक में हमने क्या किया, इनफाइनाइट बोला भाई, एक क्वेश्चन था जिसमें उसने क्या बोला कि टी टाइम इन्फिनिटी को भी, पी इन्फिनिटी को भी फॉर्मूले में आना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला तो ये था, बट उसने क्या बोला था, पी इन्फिनिटी भी फॉर्मूले में आना चाहिए। और पी टी क्या है, किसी टाइम टी के ऊपर, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, एट टाइम टी लिख लो, एट टाइम टी पे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आज के सेशन में बोलो, एकदम जोरदार मामला। क्लियर हुआ भाई साहब सबको, मजा आ गया एकदम से? किसी को कोई डाउट बचा हो तो बोल दो इस क्वेश्चन में, यहां तक के आज के क्वेश्चन में। अब ये तुम्हारा जो कंप्लीट करवा दिया है मैंने, कौन सा, टाइप 4 पूरी तरह से तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब जिसने बाद में जुड़ा है वो जान लो, आज के सेशन से पहले पहले लेक्चर नंबर 1 अगर कोई देखेगा, लेक्चर नंबर 1 में 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए, टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 2, दो टाइप के क्वेश्चन है पहले लेक्चर के अंदर, जिसमें तुमको गेट का क्वेश्चन करवाया गया है, नेट का करवाया गया है, टीफर का करवाया गया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए गए हैं, TIFR का क्वेश्चन करवाया गया है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने टाइप 3 के क्वेश्चन करवाए हैं। टाइप 3 बोले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैंने पूरा डिटेल तुमको करवा दिया है, फॉर्मूले करवा दिए, ग्राफ करवा दिए, सब चीजें कवर कर ली। और लेक्चर 3 के अंदर हमने क्या किया, लेक्चर 4 के अंदर, लेक्चर 3 टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में हमने फर्स्ट ऑर्डर को स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑर्डर के सारे फॉर्मूले हमने ड्राइव किए, जिसमें हमने बेसिकली ए से पी वाला रिलेशन किया। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने टाइप 4 को ही कंप्लीट किया है।
और इसके अंदर हमने क्वेश्चंस लगाए हैं एज वाले ए से 2b प्लस सी वाले रिलेशन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किए हैं। इसके अलावा किसी को कोई डाउट बचा हुआ है तो बोल सकता है साहब। एनी डाउट? ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी आपका। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ चैनल के बारे में भी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही हो और करते ही रहना एकदम से, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना दोस्तों एकदम से। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मिल रहा है तुमको, क्वेश्चंस, साथ में डेरिवेशन और साथ में उसके क्या मिल रहा है, प्रीवियस ईयर और सारा क्वेश्चंस। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करने का, एकदम से शेयर करने का वीडियो का, और इसके अलावा क्या करोगे, लाइक का बटन और बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखोगे। और अपना कोड क्या है, BCAM10 है साहब, BCAM10 अपना कोड क्या है, BCAM10 कोड है, कोड अपना BCAM10 है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। ओके, किसी कुछ पूछना तो बोलिएगा और तैयारी लगे रहिए दोस्तों। अब टाइम बहुत क्रूशियल है आपके पास, बहुत थोड़ा टाइम बचा हुआ है, लिमिटेड टाइम है अब आपके पास, ये मान के चलो आप।